लोहाघाट में मनाया गया उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस को। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। चंपावत जिले के लोहाघाट में एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट की अध्यक्षता और राजस्व उप निरीक्षक मोहित मेहता के संचालन में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में एसडीएम रिंकू बिष्ट और तहसीलदार बाराकोट हरीश गोस्वामी ने इलाके के राज्य आंदोलनकारियों को फूल मालाओं से सम्मानित किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने समस्त क्षेत्रवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। तो राज्य की परिकल्पना को लेकर जो इतना संघर्ष किया उत्तराखंड राज्य पाया, तो उनकी अवधारणाओं से, उनके उद्देश्यों से आज हम सभी परिचित भी हुए और उत्तराखंड राज्य ने अभी कितना और आगे जाना है, उसकी कैसी परिकल्पना होगी, उसका जो रोड मैप है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को इस शुभ अवसर पर सम्मानित किया गया, उनका माल्यार्पण किया गया और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को उनके परिचय पत्र भी वितरित किए। तो उधर आंदोलनकारी भास्कर मुरारी, भूपेश देव, भुवन जोशी, राज गढ़कोटी, सुरेंद्र बोरा, जीवन मेहता, महेश उप्रेती, पूरन उप्रेती इत्यादि ने एडवोकेट नवीन मुरारी के नेतृत्व में राज्य आंदोलन के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन में कई आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, कई लोग घायल हुए, मातृशक्ति को अपमान तक सहना पड़ा और कई बलिदानों के बाद हमें ये राज्य उपहार में मिला है। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय निर्मल पंडित और अन्य शहीदों को भी याद किया। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन, पहाड़ के पानी और जवानी के मुद्दे को लेकर संघर्ष किया था, लेकिन आज 24 साल के बाद भी इन मुद्दों पर कई काम अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। हालांकि सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रयासरत है, पर अभी भी काफ़ी कमियां बची हुई हैं। अभी तक उनके सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है। सरकार पलायन रोकने में नाकाम रही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों से शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। सभी आंदोलनकारियों ने कहा कि आज पूरे प्रदेश की जनता ने सरकार के साथ मिलकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, तब जाकर हमारा उत्तराखंड सपनों का उत्तराखंड बन सकता है। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी भास्कर मुरारी ने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान कई लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन उन्हें अभी तक राज्य आंदोलनकारी का दर्जा मिलने का इंतजार है। उन्होंने राज्य से ऐसे आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने की मांग की। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमने एक प्रदेश की जो कल्पना कर रखी थी, उस समय यही कल्पना थी, हमारा पहाड़ का पानी और हमारे पहाड़ की जवानी इसी प्रदेश में रुकी रहेगी करके। फिर भी बहुत जगह इसका हुआ है, छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ प्रदेश बनने के बाद बनी हैं और जगह जगह विद्यालय भी खुले हैं, जगह जगह हॉस्पिटलों का भी उच्चीकरण हुआ है। आज फिर भी 3 चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कमाई, दवाई और पढ़ाई, इसके लिए फिर भी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटलों का उच्चीकरण किया गया और मैदानी भूभाग में शिटकुलों की व्यवस्था की, लेकिन पहाड़ में आज जो एक कार्य करने जा रही है कि हम बगीचा इत्यादि बनाएंगे, यह परिकल्पना बहुत देर में उठाई और सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं पर बागवानी का और यहाँ के उत्पादों को धीरे धीरे छोटे छोटे उसमें बनाने का ये प्रयास किया जाता, तो हमारी जवानी जो है, जो मैदान की ओर भाग करके कार्य कर रही है, वो पूरी रूप से करती है। धारणा थी, उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वचनबद्ध हैं और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य चल रहा है और युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें आगे विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। और राज्य की जो मूल अवधारणा रही थी कि यहाँ के युवाओं की जवानी काम आए, तो उसके लिए अभी बहुत कुछ कार्य सरकारों द्वारा करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो किए जाने हैं। और यहाँ भी जो मुख्य समस्या पलायन की थी, उसको पलायन को रोकने के लिए सरकार होम स्टे योजना पर्यटन से जोड़ रही है, ताकि लोग अपना रोजगार अपने गांव घर में बैठ के करें। और यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।